मशरक़ न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। यूपी हलचल में खबर मुख्तलिफ इलाकों से। हुआ यूँ कि बिजनौर जिला के कस्बा नेटौर में दो पुलिस एहलकार गश्त कर रहे थे। एक सिपाही दिनेश चहल ने पीर की चुंगी के नज़दीक वाक़ा कफ़ील अहमद के एक गोदाम से एक सेब और एक खजूर की पेटी उठा ली। जब सुबह को कफ़ील ने देखा कि सेब और खजूर की पेटी गायब है तो उसने सीसीटीवी कैमरे को चेक किया। उसमें देखा गया कि सिपाही उस सेब की पेटी को उठाते हुए उसमें वीडियो में देखा गया। उस वीडियो को वायरल किया गया। वीडियो वायरल हुई। उस वायरल होने के बाद पुलिस कप्तान धर्मवीर सिंह तक पहुंची। उन्होंने सिपाही दिनेश को सस्पेंड कर दिया और जांच सीओ को सौंप दिया। दिनेश कुमार चहल नाम का एक आरक्षी जो रात्रि में लगभग 3 साढ़े 3 बजे जिसकी ड्यूटी थी, सब्जी मंडी जो कस्बे में ही है, एक पेटी सेब उठाते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है। जांच पड़ताल किया गया, घटना सही पाई गई, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। क्षेत्राधिकारी को जांच सौंपी गई है। चलिए आगे बढ़ते दूसरी खबर की तरफ। 5 दिन कबल दिल्ली से नेटौर लौटा नौजवान लहूलुहान हालत में जिगर कॉलोनी कब्रिस्तान में पड़ा मिला। उसका कत्ल करने की कोशिश की गई। उसकी गर्दन और हाथ को काटा गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर नौजवानों को अस्पताल में दाखिल कराया। दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरह है कि बिजनौर जिला के नेटौर जिगर कॉलोनी का है, जहां एक नौजवान लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। राहगीरों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर उसकी शनाख्त कराई तो उसकी शनाख्त मोहल्ला मौलवियान दाकिन मोहम्मद राशिद वल्द फफन के रूप में हुई। किसी ने उस पर कत्ल करने की नीयत से धारदार हथियार से हमला किया और राशिद दिल्ली में बार्बर का काम करता था। राशिद नाम का 26 वर्षीय युवक बैरम नगर में घायल अवस्था में पड़ा था। पुलिस ने जांच पड़ताल किया, देखा, हॉस्पिटल ले गई तो ज्ञात हुआ कि इसको स्वयं या किसी ने उसके हाथ में, गले में ब्लेड से चोट का निशान पहुंचाया है। बेहतर उपचार के लिए परिजनों के अनुरोध पर उसे मुरादाबाद रेफर किया गया है। संपूर्ण घटनाक्रम का जांच पड़ताल किया जा रहा है। फिलहाल रंजिश का कोई पता नहीं है। तदनुसार अग्रिम अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। और 5 रोज़ कबल ही वो यहाँ आया था। पुलिस ने अस्पताल में दाखिल कराकर यहाँ उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अब तक इतनी फिर एक नई अपडेट के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे।